स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग आप में से बहुत लोगों को बहुत बड़े कंफ्यूजन से बाहर निकालने वाली है, जो कि होता है क्या मैं इस इंसान का इंतजार करती रहूं या करता रहूं, या फिर इससे मूव ऑन करके नए रिलेशनशिप्स को, नए लोगों को चांस दूं। तो अगर आप भी इसी दुविधा में फंसे हुए हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपकी जो एक्चुअल पाइल ऑफ कार्ड्स है वो अभी मैंने साइड में रखा हुआ है। आप इन कार्ड्स के बेसिस पे अपना सिलेक्शन करिए। ये होगा ग्रुप 1 के लिए, ये ग्रुप 2 और ये ग्रुप 3। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में ही मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल नंबर 1, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि जब मैं कह रही हूँ आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो ये ऑब्वियसली कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं है, और जहां तक है आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट में भी नहीं है। आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ओके, स्टार्ट करेंगे इस पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने से। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास निकल के आए वो है थीफ और डिलेटेंटे। अब थीफ कार्ड कहता है sheds light on the potential wealth within you that can never be stolen, और dilettante कहता है delights in the arts without having to be professional, alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuits। इन दो कार्ड्स के बेसिस से तो ये इंसान काफी अच्छा लगता है। ये इस किस्म का इंसान है जिसने आपको टाइम एंड अगेन उन बातों का एहसास दिलाया होगा, आपके अंदर की उन खूबियों के बारे में आपको एहसास दिलाया होगा जिनसे शायद आप खुद वाकिफ नहीं होंगे। कोई जहां तक है कोई क्रिएटिव टैलेंट आपका रहा होगा जिसमें इस इंसान ने आपको बहुत सपोर्ट किया होगा। और एक और चीज जो इस कार्ड की इमेजरी से मैं पिक कर सकती हूँ वो ये है कि डेफिनेटली आप दोनों का जो प्यार था, जो बॉन्ड था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि आप जैसा कि आप देख सकते हैं इस इंसान के पास बस एक ही दिल है जो कि आपका है। तो कोई तीसरा मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि कोई तीसरा है तो फिर आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि ये इंसान खुद भी बहुत क्रिएटिव हैं। क्या पता इन्हें पेंटिंग करने का बहुत शौकीन हो, गार्डनिंग का बहुत शौक हो। क्या मैंने बोला पेंटिंग करने का बहुत शौकीन? खैर प्लीज एक्सक्यूज मी अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला, बट मेरा कहने का मतलब था कि ये इंसान बहुत क्रिएटिव है। इन्हें पेंटिंग का शौक हो सकता है, खाना बनाने का शौक हो सकता है, रीडिंग का शौक हो सकता है, गार्डनिंग का शौक हो सकता है, लेकिन नेचर इनका बहुत अच्छा है। ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते कि इस इंसान का ये बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। इनमें बिल्कुल ईगो, घमंड, रौब झाड़ना ऐसी कोई बात इस इंसान में नहीं है। बहुत शालीन नेचर का ये इंसान है। और इसने जिस वक्त ये जितने वक्त ये आपके साथ थे, इन्होंने आपकी भी बहुत मदद की है खुद को बेहतर समझने में, खुद को बेहतर जानने में। और शायद आपके जो सपने थे उनमें भी इन्होंने आपकी बहुत मदद की हो, उनको सच की तरफ ले जाने में। अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस था, हो सकता है उसमें इस इंसान ने आपकी बहुत मदद की हो। अगर आपका ऐसा कोई पैशन था, कोई हॉबी थी जिसका आप करियर बनाना चाहती होंगी या चाहते होंगे, उसमें भी इन्होंने आपको मॉरली बहुत सपोर्ट किया होगा। बहुत सपोर्टिव किस्म का, बहुत अच्छा इंसान जैसी वाइब्स इनसे मिल रही हैं। तो ये बुरे तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहे हैं फिलहाल। अब देखते हैं कि ये करंटली जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके लिए ये क्या फील कर रहे हैं।
उसके लिए जो हमारे पास कार्ड्स निकल के आए वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दो कार्ड्स हमें बताते हैं, पहली चीज तो ये इंसान आपको लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव है, बहुत पोजेसिव। पागलपन वाला पोजेसिव नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ जैसे अभी मैंने जैसा कि कहा आप दोनों साथ में नहीं है, तो हो सकता है अगर आप दोनों भले ही एक दूसरे से बातचीत ना कर रहे हो, रिलेशनशिप में ना हो, लेकिन अगर आप दोनों फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, फेसबुक पे कनेक्टेड है, तो ये आपकी फोटोज देखते हो दूसरे लोगों के साथ, तो इनको बहुत जेलसी होती हो देखे, क्योंकि इनको पसंद ही नहीं है आपको किसी और के साथ देखना, खासतौर पे ऑपोजिट सेक्स के किसी इंसान के साथ देखना। बहुत प्रोटेक्टिव भी ये महसूस करते हैं आपकी तरफ, आपको हर चीज से बचा के रखना चाहते हैं। जब आपके साथ थे तभी भी ऐसा करते थे, और यू नो उस किस्म का इंसान कि अगर आप दोनों कभी सड़क पे चल के जा रहे होते थे तो ये बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रखते होंगे आपका सड़क पार करते वक्त। उस किस्म का इंसान बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत पोजेसिव। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दर्शाता है कि ये जो इस वक्त आप दोनों बातचीत में नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, तो जितना दुख आप फील कर रहे हैं उस चीज से, उतना ही हर्ट इस इंसान को भी हो रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्ड यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है, बता रहा है कि इस इंसान को भी बहुत लॉस फील हो रहा है आपके चले जाने का, उनकी लाइफ से बहुत हर्ट फील हो रहा है, बहुत दुख है उन्हें इस बात का कि आप लोगों की रिलेशनशिप टूटी है, कनेक्शन में ये रुकावट आई है। हो सकता है वो ऐसा बिल्कुल दर्शाते ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनका सोशल मीडिया देखते हो तो आपको दिखता हो कि अरे ये तो बहुत मजे कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, या मजे कर रही है अपने दोस्तों के साथ, खूब अच्छी अच्छी फोटोज डाली जा रही हैं, पार्टी की जा रही है, इधर घूमने जाया जा रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वो तो दिखावा है। ठीक है, इंसान एक्चुअली में जैसा फील कर रहा होता है वो हर किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, हर किसी को नहीं बता पाता है। लेकिन स्पिरिट हमें बता रहे हैं इस कार्ड के जरिए कि चाहे वो सरफेस लेवल पे जैसा भी दिखा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी बहुत दुख है आपका उनकी लाइफ से दूर हो जाने का, चले जाने का। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 1 कि ये बंदा या बंदी जो कोई भी है, ये फ्यूचर में आपकी तरफ क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं। ओके, उसके लिए जो हमारे पास कार्ड्स निकल के आए वो थे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, और द टावर को मैंने क्लैरिफाई किया और निकल के आया 2 ऑफ वॉन्ड्स। इससे ये पता लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान फ्यूचर में आपके पास आना चाहते हैं, कोई ऑफर लेके आना चाहते हैं। जैसा कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं, इस इंसान ने अपने हाथ में एक ये कॉइन पकड़ा हुआ है। ये प्रपोजल हो सकता है, या फिर ये अपॉलजी हो सकती है, ये माफी मांग सकते हैं, और यू नो स्टेप बाय स्टेप रीबिल्ड हो सकती है ये रिलेशनशिप। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी हो सकती है। तो अगर ये रीडिंग देखने के बाद आप एक्सपेक्ट करो कि बिल्कुल ही कल परसों नरसों इस इंसान का आपके पास मैसेज आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, टाइम लेगा ये चीज। ठीक है, क्योंकि ये स्लो एनर्जी होती है, लेकिन ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी भी होती है। इसका मतलब धीरे धीरे करके कदम बढ़ाए जा रहे हैं इस चीज की ओर, लेकिन बहुत ही पुख्ता कदम है। द टावर कार्ड यहाँ पे निकल के आया, जिसको क्लैरिफाई किया 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। टावर कार्ड बताता है किसी चीज का खत्म होना, इसीलिए मैं जानना चाह रही थी क्या खत्म करेगा ये इंसान, और वो था 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है दो लोगों के बीच की दूरी, दो लोगों के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये फ्यूचर में आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो दूरियां क्रिएट हो रखी हैं उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं। ये दो किस्म की दूरियां हैं। पहली तो ऑफ कोर्स जो इमोशनल डिस्कनेक्ट आप दोनों का हो रखा है, क्योंकि आप दोनों इतने टाइम से कम्युनिकेशन में नहीं है, या रिलेशनशिप को खत्म हुए कुछ टाइम हो सकता है, हो गया हो। और दूसरा ये एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस दर्शा सकता है। हो सकता है इस वक्त ये इंसान और आप अलग अलग शहरों में हो, अलग स्टेट्स में हो, या ऑल टुगेदर अलग कंट्रीज में हो, और ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के बात करना चाहते हैं, मिल के चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस चीज में टाइम लगेगा। ओके, अब देखते हैं स्पिरिट का आपके लिए क्या मैसेज है। और उसके लिए जो हमारे पास कार्ड निकल के आया ग्रुप नंबर 1, वो था ब्लेस्ड चेंज, जो कि कहता है अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। टावर कार्ड भी अक्सर चेंज दर्शाता है, किसी चीज का पल में बदल जाना।
झटके से। तो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी तरफ। इस कनेक्शन, जहां तक इस कनेक्शन का सवाल है, बहुत अच्छा एक चेंज इस कनेक्शन में आने वाला है, जो बहुत खुशियां लाने वाला है आपके लिए भी और इस इंसान के लिए भी। और ये चेंज लाने का जिम्मा इस इंसान ने खुद अभी अपने ऊपर ले रखा है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इस वक्त आपको खुश रहने के लिए क्या करने की जरूरत है। उसके लिए भी मैंने एक कार्ड निकाला था, और वो था ये वाला कार्ड जो आपने खुद चूज किया था अपने लिए, और वो है एक्सप्रेस योर डिविनिटी, जो कि कहता है यू डोंट नीड द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, यू डोंट नीड नॉलेज और ग्रेट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, यू हैव द राइट टू बी यू एंड यू एक्सप्रेस योर ओन डिविनिटी बाय बीइंग अलाइव एंड बाय लविंग योरसेल्फ एंड अदर्स। ये कार्ड आपको जो मैसेज दे रहा है पाइल नंबर 1, वो इस चीज से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी पर्सनल एडवाइस है आपके लिए। और वो ये है कि खुश रहने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। खुश रहने के लिए आपको वैसे रहने की जरूरत है जैसे कि आप हैं। किसी और के कहने पे अगर आप चीजें करते रहेंगे तो आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं कहती हूँ, कोई दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए जो लोग आपको आके बहुत सलाह मशवरा देते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में जो चीजें, जो फॉर्मूले काम कर गए वो आपके लिए भी करें। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। किन चीजों के बेसिस पे बनाना है? उन चीजों के बेसिस पे जो आपको करना पसंद है, जो आपको सही लगती हैं। और इसीलिए आप जैसा कि देख सकते हैं, ये लेडी यहाँ पे बैठी हुई है इस व्हाइट लोटस के ऊपर, बिल्कुल खुश। क्या कर रही है? अपने ख्यालों में है, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही है। तो आपको भी वही करने की जरूरत है। दूसरों की बातों में आके कभी भी कुछ मत करिएगा। ग्रुप नंबर 1 वो करिएगा जो आपको दिल से ठीक लगे। और अब आंसर करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 आपको वेट करना चाहिए। हालांकि क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे टाइम लगने वाला है, इसीलिए अगर आप चाहें, ये टोटली आपके ऊपर डिसीजन है। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोई एडवाइस नहीं दे सकती, मतलब जो दे सकती हूँ वो ये है कि आप वेट करें इस इंसान का। लेकिन जितनी देर ये नहीं आ रहे हैं, अगर उतनी देर में आपको कोई बहुत अच्छा ऑफर आ जाता है किसी बहुत अच्छे लड़के का या बहुत अच्छी लड़की का, जो आपको मालूम है कि हाँ ये वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, तो उसको मना करने की जरूरत नहीं है। आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। वेट करने से ये मतलब नहीं है कि आप बस एक जगह बैठ जाएं दुनिया से डिस्कनेक्ट करके कि नहीं अब तो ये आने वाला है, आने वाला है। नहीं, अपनी जिंदगी जीना आपको नहीं छोड़ना है। और जिंदगी जीने में जब हम जीते हैं तो बहुत लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जब तक ये वापस नहीं आ रहे हैं, अगर कोई और आ रहा है तो उसको बिल्कुल उसके मुंह पे दरवाजा बंद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेट का ये मतलब है कि उम्मीद नहीं खोनी है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान वापस आएंगे। अब ये जो सेकंड चीज मैंने बोली थी कि इनके वापस आने तक अगर कोई और आपको अपनी तरफ से कोई प्रपोजल आता है तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। ग्रुप नंबर 1 पर्सनल रीडिंग्स के लिए happyhitaro@gmail.com पर मेल करिएगा। वीडियो पसंद आया तो मुझे थम्स अप दीजिए, कमेंट करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। और यहाँ पे प्रेफरेबली मैं चाहती हूँ आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसके साथ आप ऑब्वियसली इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं हैं, और जहां तक है कॉन्टैक्ट में भी नहीं है। आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे देखने से कि ये इस इंसान के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानने से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास पहला कार्ड निकल के आया वो है स्लेव, जो कि कहता है सरेंडरिंग योर पावर ऑफ चॉइस टू द डिवाइन विद कंप्लीट ट्रस्ट। ये कार्ड ये बताता है कि ये इंसान उस किस्म का है जो कि अपनी तरफ से कोई चीज करने में ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेता है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता है। ये उस किस्म का इंसान है जो कि एक एक करके अपने दिन निकालते जाता है। जो हो रहा है होने दो, उस किस्म का। जैसा कि इस कार्ड में आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि ये एक औरत है और इसके हाथों से और पैरों से स्ट्रिंग्स
लगी हुई हैं, जैसे कि कोई पपेट मास्टर हो और वो इस पपेट के जैसे इसको चला रहा हो। तो ये इंसान भी अपना जीवन वैसे ही जीता है, बिल्कुल पपेट्स के जैसे। किसी ने कुछ करने को बोल दिया तो ये वो कर देगा, किसी ने कुछ करने को बोल दिया तो ये वो कर लेगा। और ये इंसान अपने कर्म के भरोसे कम चलता है, अपनी किस्मत के भरोसे ज्यादा चलता है। कि ये उस टाइप के हैं कि अरे जो किस्मत में लिखा है वो तो हो गई रहेगा, तो अपनी तरफ से कोई एफर्ट क्यों लेना, अपनी तरफ से कुछ क्यों करना, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ये उस टाइप का इंसान है। और दूसरा कार्ड जो निकल के आया वो है किंग, लेकिन रिवर्स में। क्योंकि ये रिवर्स में निकल के आया है, ये कहता है एक्सेसिव फीलिंग्स ऑफ एंटाइटलमेंट, रूलरशिप विदाउट रिस्ट्रेन। ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक है। इनको चीजें, अगर चीज इनके क्या मैं कहूँ मन मुताबिक नहीं होती तो ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं। ये जब आप दोनों रिलेशनशिप में रहे होंगे तो भी उस रिलेशनशिप में ये आपको डोमिनेट ज्यादा करते रहे होंगे कि मैंने ऐसा बोला तो ऐसा करो, मैंने बोला यहाँ खाने जाना है तो यहीं खाने जाएंगे, मैंने जो बोला है वही पहनो, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उन लोगों से बात करो। ये लड़का है लड़की कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है किंग है तो ये लड़का ही हो। बहुत बॉस बनने की कोशिश करते थे ये आपकी, कि आप खुद आपने देखा ये कैसे हैं, ठीक है। खुद तो इनका दूसरे लोगों के भरोसे बैठे रहते हैं, अपने दिमाग से ज्यादा चलते नहीं है। लेकिन जहां तक आपका सवाल होता है तो ये चाहते हैं आप इनके दिमाग से चलें। तो आप देख रहे हैं किस किस्म की एनर्जी है। खुद तो ये दूसरे लोग इनको मतलब खुद तो ये अपने लक के भरोसे चलते रहते हैं और किसी ने कुछ बोल दिया तो उस चीज से कंट्रोल होते रहते हैं, लेकिन आपको ये कंट्रोल करना चाहते हैं। खैर, अब देखते हैं ये करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। उसके लिए जो हमारे पास दो कार्ड्स निकल के आए वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स और द हैंग्ड वुमन, जो कि ट्रेडिशनल टैरो डेक में हैंगमैन कार्ड होता है। तो ये बताता है कि इस इंसान को ये तो मालूम है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें पोटेंशियल बहुत है, और अगर आप दोनों साथ में आए तो बहुत अच्छी अपने लिए लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत हैप्पी फैमिली आप दोनों क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उस चीज की तरफ एक्शन लेने के लिए ये तैयार नहीं है, जो कि हमें हैंगमैन एनर्जी दिखा रही है यहाँ पे। ये जो रिलेशनशिप है जो कि बहुत सफल हो सकती है, उसको बनाने के लिए दो लोग लगेंगे ना। सारा काम आप तो कर नहीं सकते, मेरा व्यूअर तो सारा काम कर नहीं सकता है। और ये भाई साहब जो कोई भी है ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि हमने स्लेव कार्ड से पहले ही देखा था, ये वैसे भी अपनी ज्यादा बुद्धि लगाते नहीं है, अपनी तरफ से ज्यादा कर्म करने में यकीन रखते नहीं है, किस्मत के भरोसे ज्यादा बैठे रहते हैं। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि वापस आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, भले ही जितना भी पोटेंशियल हो। ये उस मानसिकता के हैं, और इसीलिए ये अपनी तरफ से आपके प्रति जब सोचते भी हैं तो भी आपके लिए कोई एक्शन लेने के बारे में इतना एक्टिवली इनके दिमाग में ख्याल नहीं आता है। अब देखते हैं कि क्या कोई गुंजाइश है कि ये फ्यूचर में आपकी तरफ एक्शन ले। उसके लिए जो हमारे पास कार्ड्स निकल के आए वो थे 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। तो नहीं, ये फ्यूचर में भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि जो 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है वो बस प्लानिंग में ही लगा रहता है, एज सच कोई एक्शन नहीं लेता। और 7 ऑफ कप्स दर्शाता है बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत कंफ्यूजन। तो आपकी तरफ इनको क्या कदम बढ़ाना चाहिए, एक तो कदम बढ़ाने के बारे में ही करंटली ये बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे, और अगर फ्यूचर में सोचने की कोशिश की भी तो उसी में ये उलझे रह जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन से घिरे रहेंगे जब कभी भी इन्होंने इस बारे में सोचना चालू भी किया तो। और ये कंफ्यूजन या तो इसीलिए हो सकता है कि इन्हें समझ में ना आए कि ये आपको दोबारा से अप्रोच कैसे करें, और या फिर ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आप लड़का हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस लड़की की लाइफ में और कई सारे लड़के हैं, और इसीलिए ये कंफ्यूज्ड है कि ये आपके पास वापस आए भी कि नहीं। और अगर आप एक लड़की हैं तो इस लड़के की लाइफ में और कई सारी लड़कियां हैं, और इसीलिए ये कंफ्यूज्ड होगा फ्यूचर में कि ये आपके पास वापस आए भी या नहीं, या इन्हीं में से किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पिरिट का आपके लिए
क्या मैसेज है। और उसके लिए जो हमारे पास कार्ड निकल के आया ग्रुप नंबर 2, वो था सोलमेट रिलेशनशिप, जो कि कहता है न्यू रोमांस विथ अ स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू नाउ। एक नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपका सोलमेट है। ये इंसान आपका सोलमेट नहीं था, हो सकता है क्योंकि आपने इनके साथ इतना वक्त गुजारा है और कुछ अच्छी मेमोरीज आप लोगों की रही हैं, इसीलिए आपने अपने मन में ऐसा सोच रखा हो कि अरे यही मेरा सोलमेट था और अब तो ये मेरी लाइफ से चला गया, अब क्या होगा। जी नहीं, ये आपके सोलमेट नहीं थे। आपके सोलमेट अब आने वाले हैं और उनके आने के लिए इनका जाना जरूरी था, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके लिए बना है, देखिए कितने प्यारे ये डॉल्फिन कपल यहाँ पे है, और ये जो स्पाइरल यहाँ पे है ये ऑलमोस्ट वो इन्फिनिटी वाले लूप जैसा दिखता है, जन्मों जन्मों का साथ। ऑब्वियसली सोलमेट है तो वही चीज यहाँ पे डिपिक्ट की जा रही है। तो आपके लिए जो बने हैं वो आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं। ऑलराइट। और लास्ट में मैंने पूछा था कि आपको इस वक्त ग्रुप नंबर 2 खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, और बेस्ट पार्ट आपने वो कार्ड अपने लिए खुद ही चूज किया है, क्योंकि वो है ये वाला कार्ड जो कि कहता है लव एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। You are never responsible for the actions of others, but you are responsible for you. If someone is not treating you with love and respect, it is a gift if they walk away from you. You may hurt for a while, but your heart will eventually heal. I love this. ये दोनों कार्ड्स दो अलग अलग डेक से गिरे थे, लेकिन कितना सिमिलर मैसेज है। देखिए, ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि ये इंसान आपकी इज्जत नहीं करता है, आपको वैसे ट्रीट नहीं करता है जैसे आप डिजर्व करते हैं, तो इसको चला जान दीजिए। इसका आपकी लाइफ से चला जान देना ही आपके लिए बेहतर है। और हाँ, बेशक आपको कुछ वक्त के लिए दर्द होगा, बुरा लगेगा, लेकिन आप खुद उस चीज से रिकवर कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपको अपने को प्यार करने की जरूरत है और अपने को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। और जिस हद तक आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आपका पार्टनर उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आप ऐसा पार्टनर कतई डिजर्व नहीं करते हैं। और जो पार्टनर आप डिजर्व करते हैं, जो वाकई में आपको बहुत इज्जत देगा, बहुत रिस्पेक्ट करेगा और बहुत प्यार देगा, वो न्यू रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है। तो जो बड़ा सवाल है, वेट या मूव ऑन, डेफिनेटली प्लीज मूव ऑन। इस इंसान से मूव ऑन। ऐसे अजीब किस्म के इंसान के लिए तो वेट करने का कोई फायदा ही नहीं है भाई। जो सोलमेट है वो आने वाले हैं, तो ये जाएं फिर। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पे मैं चाहती हूँ आप ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसके साथ आप ऑब्वियसली रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन कांटेक्ट में भी नहीं है। और कांटेक्ट से मेरा मतलब है बातचीत। आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। स्टार्ट करेंगे इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जानने से। उसके लिए जो हमारे पास कार्ड्स निकल के आए वो है सीकर, जो कि कहता है थर्स्ट फॉर विजडम एंड ट्रूथ वेर एवर दे आर। तो ये कार्ड हमें बताता है कि ये जो पर्सन है बहुत क्यूरियस किस्म के हैं। हर चीज के बारे में गहराई से जानना इन्हें बहुत पसंद है। जैसे मान लो कभी आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, अब उसके ऊपर ये और रिसर्च करेंगे बाद में, फिर ऑनलाइन जाके उस टॉपिक के ऊपर। न्यूज में अगर कुछ हो रहा है तो ये सिर्फ वो उस तक अपनी जानकारी सीमित नहीं रखेंगे जो इन्होंने टीवी पे देखा, ये अपनी तरफ से भी उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये किसी कमरे में है और कुछ लोग किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर इन्हें वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा और इन्हें पहले से उसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो भी ये बहुत जाके स्टडी करेंगे उस चीज के ऊपर। इनको बुक्स रीड करने का बहुत शौक हो सकता है। बेसिकली नई नई चीजों के बारे में बहुत गहराई से जानने का इस इंसान को बहुत शौक है। और जो दूसरा कार्ड निकल के आया वो था चाइल्ड डिवाइन, लेकिन रिवर्स में, जो कि कहता है एन इनएबिलिटी टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट नेगेटिव फोर्सेस। ये इंसान बहुत मासूम है। अब हो सकता है आपको मासूम ना लगे क्योंकि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अरे ये तो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है लिखना चालू कर दे, लेकिन नहीं,
इसके ऊपर उठिए। वाकई में ये जो भी इंसान है ये बहुत भोला है। दूसरे लोग इसको बहुत इजीली चरा ले जाते हैं और ये समझ भी नहीं पाता कि क्या क्या हो रहा है। बहुत जल्दी दूसरों पे भरोसा कर लेता है ये इंसान, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है। ये खुद दिल का इतना साफ है कि ये समझ ही नहीं पाता है। इसके अकॉर्डिंग जितना दिल का साफ ये है उतना ही दिल के साफ बाकी दुनिया भी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये खुद को वैसी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है जो इसके आसपास हैं। वो इसके दोस्त हो सकते हैं या इसके घर वाले हो सकते हैं। ये लड़का है लड़की कोई भी हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन मेरा व्यूअर लड़का है या लड़की है। एनीवे हाँ, तो जैसा कि मैं कह रही थी, तो ये इंसान इतना भोला है कि ये समझ ही नहीं पाता है कि लोग कितने चंट हो सकते हैं, यू नो। और वो लोग इसको बहलाते फुसलाते हैं और बिल्कुल नादान बच्चे के जैसे ही दूसरों की बातों में आके अक्सर काम कर ले जाते हैं और ये रियलाइज भी नहीं करते कि इनको दरअसल यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और उसके लिए जो 2 कार्ड्स हमारे पास निकल के आए वो है 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये लॉस महसूस कर रहे हैं आपका इनकी लाइफ से चले जाने का जो दुख है वो ये महसूस कर रहे हैं। ये आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के जैसे व्यू कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कुछ इस लड़की या लड़के के साथ में क्रिएट कर सकता था लेकिन नहीं हो पाया वो। तो बहुत भारी लॉस ये महसूस कर रहे हैं आपको लेके, इनकी लाइफ से चले जाने को लेके, और बहुत अफसोस महसूस कर रहे हैं और बहुत सोचते रहते हैं उस चीज को लेके कि यार हम साथ में क्या हो सकते थे और क्या से क्या हो गया है। और ये बात करना चाह रहे हैं आपसे, जैसा कि 8 ऑफ वॉन्ड कार्ड्स हमें यहाँ पे बता रहा है। या तो ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें मैसेज करें या ये खुद अंदर से इनको बहुत हो रहा है आपसे बात करने का, बहुत डेस्परेट हो रहे हैं कि किस मतलब बातचीत वापस से चालू हो आप दोनों में, अगर नहीं हो रही है तो हो सकता है अगर आप दोनों दूर दूर रहते हो तो ये चाह रहे हो आपके पास आना। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, बट आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये बातचीत से ही रिलेटेड है कि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, क्रेव कर रहा है, बहुत इसको कमी महसूस हो रही है इस चीज की कि एक तो आप इसकी लाइफ में आप इतना एक्टिवली है नहीं और दूसरी चीज अगर है भी तो बात बंद है आप दोनों में। तो बहुत चाह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि आप दोनों में बातचीत वापस से स्टार्ट हो। अब देखते हैं कि ये इंसान फ्यूचर में आपके तरफ क्या एक्शन ले सकता है। और उसके लिए जो हमारे पास कार्ड्स निकल के आए ग्रुप नंबर 3 वो है 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ कप्स कार्ड होता है रीयूनियन कार्ड। तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये चाह रहे हैं कि आप दोनों वापस साथ में आए, जो कि 5 ऑफ कप से भी हमें पता लग ही रहा था कि अगर इनको इतना ज्यादा ये चीज खटक रही है कि आप चली गई इनकी लाइफ से या चले गए, तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये चाह रहे हैं कि आप दोनों वापस साथ में आए। और 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के नीचे ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, जो कि बताता है कि जहां तक एक कम्युनिकेशन की शुरुआत ये अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, और बहुत साफ बात ये आपसे करेंगे जब कभी भी करेंगे कि जो हुआ वो इसलिए हुआ, जो भी इनका पर्सपेक्टिव था, जो भी इनका साइड ऑफ द स्टोरी थी वो ये आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, बिना कुछ छुपाए, बिना कोई सच्चाई छुपाए, बिना कोई बात छुपाए हुए ये बहुत साफ शब्दों में अपने दिल की बात आपको बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि उसके बाद आप दोनों वापस साथ में हो जाएं। अब देखते हैं कि इस वक्त स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और उसके लिए जो हमारे पास कार्ड निकल के आया वो है वर्दीनेस, जो कि कहता है नो दैट यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑल वेज। ग्रुप नंबर 3, आई थिंक आपको अपने सेल्फ एस्टीम के कुछ इश्यूज हैं। शायद इस इंसान के आपकी लाइफ से चले जाने के बाद आपको ऐसा लगने लगा हो कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप में कोई कमी थी या आपकी तरफ से कोई कमी रह गई थी इस रिलेशनशिप में, आपकी कोई गलती थी जिस वजह से इस इंसान ने ऐसा किया।
बट स्पिरिट आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इसलिए आप प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद करिए, और ये जो इतनी सैड एनर्जी में आप यहाँ पे हैं बैठे हुए, उससे बाहर निकलिए। क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है, ऑफ कोर्स मैंने उस चीज के ऊपर जो रीडिंग की नहीं है, आपको बेहतर पता होगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए खुद को दोष मत दीजिए, और ये चीज भी समझिए कि आप भी स्पिरिट के चाइल्ड हैं, और आप डिजर्व करते हैं लाइफ में सारी अच्छी चीजें पाना। सिर्फ करियर में ही नहीं, सिर्फ घर परिवार में ही नहीं, बल्कि प्यार के डिपार्टमेंट में भी आप एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हैं जो आपकी वैल्यू करे, जो आपको बिल्कुल सराखों पे बिठा के रखे, समझे कि वो लकी है कि आप उसकी लाइफ में हैं। इसलिए प्लीज, ये जो बहुत सैड एनर्जी है यार, इससे प्लीज बाहर निकलिए। खुद को ब्लेम मत करिए, जो हो गया वो हो गया। उसने ऐसा क्यों किया ये तो वो आप ही को बताएगा ही बाद में कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया, लेकिन ये तो क्लियर हो गया है कि इसमें आपका कहीं कोई रोल नहीं था। इसलिए अपने को दोष मत दीजिए, और अपनी थोड़ा पावर में आइए, पहचानिए खुद को, इस चीज को रियलाइज करिए कि आप क्या हैं और क्या डिजर्व करते हैं। अब देखते हैं कि इस वक्त आपको खुश रहने के लिए क्या करने की जरूरत है, और वो कार्ड आपने खुद ही अपने लिए चूज किया है, जो कि है ये, योर ट्रूथ इज पर्सनल टू यू। ये कहता है योर ओन ओपिनियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट योर ओन अग्रीमेंट्स एंड आर पर्सनल टू यू, इट इज नो वंस ट्रूथ बट योर्स। ये कार्ड बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो आपका सच है वो आपका सच है, जो आपके ओपिनियंस है वो आपके ओपिनियंस हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो। इसीलिए उससे दूसरे लोग अग्री करते हैं या नहीं, उसके ऊपर आपको अपना टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सच लगता है आप उस पर यकीन करिए, और ये सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए एडवाइस नहीं है, ये इन जनरल आपकी लाइफ के लिए एडवाइस है ये वाला कार्ड, कि आपको दूसरे लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अक्सर ऐसा होता हो कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने रखते हो और वो आपको बोलते हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। नहीं, उनके मुताबिक वैसे होता होगा, आपके मुताबिक जैसे होता है आप उस चीज को सच मान के चलो। दूसरों के मन मुताबिक आपको अपना सच बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है कोटा फैक्ट्री का, जो जीतू भैया कहते हैं कि ये तुम्हारा सत्य है। तो वैसे हर इंसान का अपना सत्य होता है यार। तुम्हारा सत्य क्या है तुम पहचानो और स्टिक करो उसके साथ, फिर दूसरे लोगों की बातों में मत आओ। उनके लिए जो सही है सही है, तुम्हारे लिए जो सही है तुम उसी को गांठ बना के रखो और उसी पे अपना चलो, तो खुश रहोगे। और अब जहां तक बड़ा सवाल आया कि आपको इस इंसान के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल बैठ के इस इंसान का वेट करो और सब काम धंधा छोड़ दो। नहीं, अपनी लाइफ में आप बेझिझक आगे बढ़ो, और जब तक ये आपके पास नहीं आ रहे हैं ये कम्युनिकेशन लेके, तब तक अगर उससे पहले आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा लड़का या लड़की आ जा रहे हैं जो कि आपसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है उन्हें एक चांस देने का, क्योंकि ये कोई बहुत तुरंत तो आपके पास आने नहीं वाले हैं। क्योंकि कप्स जो होती है वो स्लो मूविंग एनर्जी होती है थोड़ी। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगी, ग्रुप नंबर 3, जब कभी भी ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, और अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में वापस लेने में इंटरेस्टेड हो, तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इस इंसान को वापस लीजिएगा। ये 2 कार्ड्स आपको बहुत स्ट्रांगली ये सजेशन दे रहे हैं। इस इंसान को अपनी लाइफ में तभी वापस लीजिएगा जब आप 100% श्योर हो कि वो आपको उतना ही रिस्पेक्ट और उतना ही प्यार देंगे जिसके आप लायक हैं, जिसके आप काबिल हैं। उससे थोड़ा सा भी कम तो इनको वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में वापस लेके ये आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। इस चीज का आपको इन्हें एहसास दिलाना जरूरी है। ऑलराइट, तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, इसीलिए बिल्कुल इनको लिस्ट से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लाइफ में आगे
चलते रहना है हमें। और मीनवाइल अगर आपको कोई बहुत अच्छा ऑफर किसी और से आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये कोई बिल्कुल कल ही तो आने नहीं वाले हैं आपके पास कम्युनिकेशन लेके। और मीनवाइल आपको किस चीज पे काम करने की जरूरत है? अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की जरूरत है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। और हाँ, जो मैंने जैसा कि आपको कहा कि जब तक ये वापस नहीं आ जा रहे हैं तब तक आपके पास अगर किसी और का प्रपोजल आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ऑफ कोर्स ये तो मेरी तरफ से सजेशन है, आपको करना है करिए, नहीं करना है तो मत करिए। फिलहाल अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।